मैं भी डरी डरी रहने लगी थी। मैं खुश रहने की कोशिश भी करती तो कुछ ऐसा हो जाता था घर पर कि मूड फिर से सैड हो जाता था। मुझे होप थी कि सब ठीक हो जाएगा, बट जब भी कुछ होता था सब खराब हो जाता था। होप फिर टूट जाती थी। सब सपना सा लगने लगा था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वअदा द वे ऑफ लाइफ। आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ पैटर्नल डिप्रेशन ऑन चाइल्ड्स वेलबींग। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती। मैं उस दिन 3D ज्योमेट्री पढ़ रही थी। अगले दिन मेरा मैथ्स का पेपर था। मैथ्स मुझे स्टार्टिंग से ही मुश्किल लगती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि ये XYZ क्या है, अल्फ़ा बीटा क्या है। अभी मैंने पढ़ना शुरू ही किया था कि अंदर से मुझे बर्तन फेंकने की आवाज़ आने लगी। मेरी माँ और मेरे पापा लड़ाई कर रहे थे। कहने को तो ऐसा लगता है कि बच्ची का बोर्ड का पेपर है और पढ़ने नहीं दे रहे हैं, पर कहानी कुछ और भी थी। मेरी मम्मी हमेशा ऐसी नहीं थी। मैं जब भी स्कूल जाती थी तो मुझे हमेशा स्कूल तक छोड़ने जाती थी, मेरा होमवर्क करवाती थी, हर मोड पर मेरी हेल्प करती थी। फिर उन्होंने अपने माँ पापा को खो दिया, जिसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। तब से ही वो डिप्रेशन में रहने लगी थी। उनका कहीं मन नहीं लगता था। सबने उन्हें समझाया और कहा कि बुरा वक्त है, गुजर जाएगा, दुख होना नेचुरल है, बट मम्मी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्हें डिप्रेशन ने पकड़ लिया। मुझे याद है जब उन्होंने पहली बार मुझे बहुत डांटा था कि मैं सहम गई थी। मेरी गलती सिर्फ इतनी सी थी कि मैंने होमवर्क टाइम पर फिनिश नहीं किया। मुझे पापा ने समझाया कि मम्मी अभी परेशान हैं, उनकी बातों का बुरा ना मानो। मैंने भी बात को जाने दिया और पापा ने मुझे खुश करने के लिए मुझे मेरी फेवरेट आइसक्रीम ला के दी। मुझे लगा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समय के साथ चीज़ें और भी ख़राब होती गई। वो कब सपोर्टिव से अथॉरिटेटिव बन गई पता नहीं चला। बात बात पर गुस्सा करने लगी थी। मैं भी डरी डरी रहने लगी थी। मैं खुश रहने की कोशिश भी करती तो कुछ ऐसा हो जाता था घर पर कि मूड फिर से सैड हो जाता था। मुझे होप थी कि सब ठीक हो जाएगा, बट जब भी कुछ होता था सब खराब हो जाता था। होप फिर टूट जाती थी। सब सपना सा लगने लगा था। मेरा पढ़ाई से ध्यान हट चुका था। IQ बहुत लो हो गया था। स्कूल से डेली शिकायतें आती रही। कभी कोई नोटबुक नहीं लाई, कभी होमवर्क नहीं किया। एक बार तो मेरे पापा को स्कूल में बुलाया गया और उन्हें मेरे टीचर ने बताया कि मैं स्कूल में बहुत चुपचाप और खोई खोई रहने लगी थी। मेरे टीचर ने मेरे पापा को समझाया कि मेरा ऐसा बिहेवियर घर के माहौल की वजह से है। ऐसा तब होता है जब पेरेंट्स बच्चों की तरफ अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, उनकी ज़रूरतों पर ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे खुश नहीं होंगे, सिक्योर फील नहीं करेंगे तो अनचाहे बिहेवियर को अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे कि सब्सटेंस यूज़ और अल्कोहल। अगर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हुआ तो उभरना मुश्किल हो जाएगा। टीचर की ये सब बातें सुनकर पापा बहुत परेशान हो गए थे और टीचर की बात मानकर मुझे कुछ दिनों के लिए मेरे मामा के घर भेज दिया ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो सके। पापा ने मम्मी को डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने मेडिकेशन से दी और काउंसलर को भी रेफ़र किया। मेडिकेशंस और काउंसलिंग से थोड़ा बेटर तो हुआ, बट थोड़े टाइम बाद सिचुएशन फिर से ख़राब होने लगी। थिंग्स वर बेटर बट नॉट बेस्ट। मम्मी के काउंसलर उन्हें टाइमली चेक कर रहे थे कि मम्मी अपना पूरा ध्यान रख रही हैं या नहीं। सिर्फ हेल्थ प्रोफेशनल का सपोर्ट काफ़ी नहीं था। डिप्रेशन से डील करने के लिए बहुत सी थेरेपीज़ इम्प्लीमेंट की गई। मम्मी के साथ साथ घर वालों की काउंसलिंग भी करवाई गई। ताली एक हाथ से नहीं बजती। वैसे ही समझाना सिर्फ मम्मी को नहीं बल्कि घर वालों को भी ज़रूरी था। इस सब में 1 साल निकल गया। 1 साल तक मैं अपने घर और कभी मामा के घर रही और धीरे धीरे मेरे स्कोर्स और IQ भी बढ़ने लगे। मैंने क्लास एक्टिविटीज़ के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट करना स्टार्ट किया। मैं खुश रहने लगी थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरी मम्मी ठीक रहने लगी थी। वो अब मुझ पर गुस्सा नहीं होती है, मेरी हर बात भी सुनती हैं और मेरी सभी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी होती हैं, इनिशिएट लेती हैं। फाइनली मेरा सपना टूटा नहीं, सच बनकर मेरे साथ रहने लगा। अक्सर ऐसा ही होता है,
हम बीमारियों की बात तो खुल के करते हैं, हम HIV एड्स तक की बात भी खुल के कर सकते हैं, बट डिप्रेशन की बात हम खुल के शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि डिप्रेशन एक सबका माइंडसेट हो चुका है कि इट्स मेंटल प्रॉब्लम, कि कोई पागल है। लोग बस अवेयर नहीं हैं। अगर अवेयरनेस हो जाएगी तो शायद लोग डिप्रेशन के बारे में भी बात करने लगेंगे। थैंक यू।